बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगी जो आप लोगों से टर्म 1 में आपसे पूछा जाएगा। स्टार्ट करते हैं कि कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। सितंबर से पहले यूनिट 1 पढ़नी है स्टूडेंट्स, वंडरफुल वेज। तो पूरा चैप्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स ग्रामर के टॉपिक भी दे रखे हैं, तो आप लोगों को पैराग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए। फेवरेट डिश, कि आप लोगों की फेवरेट डिश कौन सी है। वर्ड बिल्डिंग मेकिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके मतलब पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को क्लास 4th में जो आप लोगों ने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पढ़े थे वो आप लोगों को पता होने चाहिए। बेसिकली क्लास 4th का आप लोगों को माइंड में रखना है। इसके बाद आप लोगों से सजेस्टेड एक्टिविटीज़ और वर्कशीट भी पूछी जाएगी स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को शो एंड टेल एक्टिविटी बेस्ड आउट ऑफ वेस्ट मेकिंग ऑफ, तो आप लोगों को पेपर बैग्स बनाने को दिए जाएंगे। आप लोगों को राइटिंग अ फ्यू सेंटेंस भी दिए जाएंगे। तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, वो आप लोगों के स्कूल वाले आप लोगों से करवाएंगे। इसके बाद यूनिट 2 आ रही है, आइसक्रीम मैन पोयम है स्टूडेंट्स। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को याद करने हैं, स्टोरी को बहुत अच्छे से समझना है। अब ग्रामर देखते हैं कि टर्म 1 की ग्रामर क्या है स्टूडेंट्स। राइमिंग वर्ड्स आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, जो आप लोगों को डिफरेंट ब्रांड ऑफ आइसक्रीम के बारे में लिखनी होगी कि डिफरेंट ब्रांड्स की आइसक्रीम होती है। आप लोगों को रीडिंग सीक्वेंसिंग आनी चाहिए स्टूडेंट्स। स्पेशली ग्रामर में राइमिंग वर्ड्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। और आप लोग अपने अबाउट देयर फेवरेट आइसक्रीम, जो भी आपके फेवरेट आइसक्रीम है उसके बारे में आप लोग डिस्क्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं, राइमिंग वर्ड्स पता होने चाहिए। आप लोगों को सिंपल सेंटेंस आने चाहिए, नेमिंग वर्ड्स आने चाहिए और एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड कौन से होते हैं जिनसे किसी काम के करने का पता चलता है, जैसे ड्रिंक, ईटिंग, लाफ, स्माइल, ये सब क्या है, ये सब एक्शन वर्ड्स है। आई होप सभी बच्चों को ये बात पता हो। इसके अलावा एक्टिविटी में आप लोगों को आइसक्रीम द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ आइसक्रीम ड्रॉ करने के लिए दी जाएगी। राइट अ फ्यू लाइंस, और आप लोगों को अपनी फेवरेट आइसक्रीम के बारे में भी लिखना होगा। ये एक्टिविटी है, यह मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स ही बता रही हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स यूनिट 2 है। इस चैप्टर का नाम क्या है, फ्लाइंग टुगेदर। तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स NCERT बेस याद करने होंगे, उन्हें समझना होगा, चैप्टर को समझना होगा। देन ग्रामर स्टार्ट होती है। ग्रामर में आप लोगों से प्रीपोजिशन पूछी जाएगी, सिंगुलर प्लूरल। आई होप 4th क्लास के स्टूडेंट को सिंगुलर प्लूरल आते होंगे। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। इसके बाद WH फैमिली वर्ड्स आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे व्हाट, विच, व्हेन। रीडिंग, रीड एनी पंचतंत्र स्टोरीज आप लोगों को रीड करने को दी जाएगी। इसके अलावा सेंटेंस फार्मिंग यूजिंग डिस्क्राइब वर्ड आप लोगों को दिए जाएंगे। फार्मिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। WH फैमिली वर्ड्स क्वेश्चन जो आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को पैराग्राफ दिए जाएंगे स्टूडेंट्स, उसमें से आपको आंसर लिखने होंगे। देन अगेन आप लोगों को आगे दे रखा है कि आप लोगों को रोल प्ले करने को दिया जाएगा। ये आप लोगों की एक्टिविटी है जो आप लोग अपने क्लास स्कूल फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को टर्म 1 का सिलेबस समझ में आया, जो आप लोगों से टर्म 1 में पूछा जाएगा। इसके बाद आप लोगों को प्रोज दी जाएगी, गुलिवर ट्रेवल। तो पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होगा। क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर देखते हैं, वर्ब की डिग्री पता होनी चाहिए। और आप लोग सिमिली, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस आप लोग सीख कर जाएंगे। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पैराग्राफ के थ्रू होंगे स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ आप लोगों को कंपोजिशन भी सीखनी होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को पंचुएशन पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड ऑफ, ताकि आप लोग सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर पाए यानी समझ पाए। देन अगेन एक्टिविटी दे रखी है, रोल प्ले करने को आप लोगों को दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, माई शेडो, जो कि पोयम है यूनिट 3 की। तो सब कुछ आप लोग चैप्टर को समझेंगे, पढ़ेंगे, NCERT क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। देन ग्रामर आती है जो फर्स्ट टर्म में यानी टर्म 1 में पूछी जाएगी। राइमिंग वर्ड पता होने चाहिए, अपोजिट वर्ड, आर्टिकल आप लोगों को ए एंड द पता होने चाहिए।
तो काफ़ी सिंपल टॉपिक्स हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स को पहले से पता भी होंगी, जैसे अपोजिट वर्ड और राइमिंग वर्ड्स, आर्टिकल। देन इसके बाद आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स एंड राइट सिंपल सेंटेंस और आर्टिकल जो क्लास 4th में पढ़े होंगे वो आप लोगों को माइंड में रखने हैं। आर्टिकल पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो स्पेशली क्लास 4th और 5th के स्टूडेंट्स के लिए थी। देन इसके बाद आप लोगों को स्टूडेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको रीड करना होगा, डिस्कस करना होगा किसी भी सिचुएशन को अपने क्लासमेट के साथ। आई होप आप लोगों को टर्म 1 का सिलेबस समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों को ये सारा सिलेबस स्टूडेंट 30 सितंबर से पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि सितंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो देन इसके बाद मैं आप लोगों को टर्म 2 का सिलेबस समझाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।